नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देखते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को देश मना रहा है सुशासन दिवस के रूप में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्यों ने सदैव अटल समाधि स्थल पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके पैतृक गांव बटेश्वर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बटेश्वर को 100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। राजधानी लखनऊ में अटल गीता गंगा कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को धूमधाम से मनाएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कई विभूतियों को किया सम्मानित। 18 दिवसीय अयोध्या महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी के रूप में स्थापित कर रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, देश में अब भ्रष्टाचार की नहीं कोई जगह। उन्होंने उत्तर प्रदेश को बताया निवेश के लिए सबसे उत्तम जगह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीक्षांत समारोह में कहा कि धर्म पूजा पद्धति नहीं है, जीवन के शाश्वत मूल्य हैं। विश्वविद्यालय केवल डिग्री डिप्लोमा बांटने का माध्यम न बने, बल्कि समाज और राष्ट्र को विकसित बनाने का संदेश दे। बाराबंकी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। कहा, कांग्रेस, सपा, बसपा सहित तमाम विपक्षी दलों के सरकारों के समय गरीबों के लिए बनने वाली योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। मेरठ के नगरीय क्षेत्र के 52वीं विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जहां पर मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मथुरा पहुंचे कारागार एवं होमगार्ड विभाग मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जनवरी 2024 को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में बंदी भी इसका लाइव दर्शन करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा से पहले उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग पीसीएस का परिणाम करेगा जारी। इस दिशा में चल रहा है काम। जनवरी या फरवरी में परिणाम किया जा सकता है जारी। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की वीरता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रसारण सभी स्कूलों में दिखाया जाएगा। 26 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे होगा प्रसारण। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले क्रिसमस की दुनिया भर में धूम देखने को मिल रही है। सभी चर्चों को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। बाजारों में हर तरफ क्रिसमस ट्री, सेंटा और सितारे चमकते हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर का होगा कायाकल्प। मेला क्षेत्र में स्थित लेटे हनुमान मंदिर की है पौराणिक महत्ता। 40 करोड़ की लागत से मंदिर परिसर के कायाकल्प की योजना। काशी के दर्शन को आने वाले पर्यटकों को ई बसों से सैर कराई जाएगी। इसकी शुरुआत 1 जनवरी से होगी। काशी दर्शन यात्रा का नगरीय परिवहन निदेशालय को भेजा गया था प्रस्ताव। प्रदेश में आने वाले समय में बड़े स्तर पर चिरौंजी की व्यवसायिक खेती हो सकेगी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ने इस दिशा में शुरू कर दिया है काम। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की शोध की जिम्मेदारी। निजी लैब को भी अब मरीजों की जांच का रिकॉर्ड पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन रिकॉर्ड के लिए सभी लैब को मरीज की आभा आईडी भी बनानी होगी। काशी तमल संगम फेज 2 के तहत वाराणसी के बनारस स्टेशन पर किसान व कारीगरों का 5वां दल पहुंचा, जहां नगर निगम ने के महापौर सहित बड़ी संख्या में लोगों ने इस दल का स्वागत किया। सुल्तानपुर से दिल्ली जा रही सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन के पेटी कार में लगी आग। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लेकर तत्काल ट्रेन को रोका। ट्रेन में रखे सिलेंडर से आग पर पाया गया काबू। और गाजीपुर में महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती पर आयोजित विशाल वैदिक महोत्सव कार्यक्रम का हुआ समापन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प से काम कर रही है सरकार। यूपी में छाया घना कोहरा। अयोध्या बाराबंकी में ऑरेंज अलर्ट। अलीगढ़ मेरठ में जलाना पड़ रहा है अलाव।
5.3 सेल्सियस के साथ मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा शहर रहा। और अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। अटल जी की जयंती को आज देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी को नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश दिया। उन्होंने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश में सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन है। वे जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृतकाल में भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम होते हैं। इतने साल पार्लियामेंट की गलियारे में जिंदगी गुजारने के बाद भी दशकों तक सत्ता से दूर रहते हुए जन सामान्य की पवित्रता से, निष्ठा से सेवा करते रहना, सामान्य मानवीय की आवाज को बुलंद करते रहना और व्यक्तिगत जीवन के हित के लिए न कभी रास्ता बदलना, आदर्शों और विचारों से कभी समझौता न करते हुए लक्ष्य की ओर चलते रहना, ये हमने अटल जी के जीवन में देखा। छोटी सी बात होती व्यंग करना, क्योंकि विशेषकर कितना ही माहौल, हमारी पार्टी मीटिंग में कभी माहौल गरमाया भी हो, ऐसी छोटी सी बात रख लेते थे, एकदम से हल्का फुल्का वातावरण करते थे। यानी एक प्रकार से परिस्थिति को साध लिया था, अपने भीतर समाहित कर लिया। ऐसा व्यक्तित्व लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, उस ताकत को समर्पित है। आज अटल जी को आदरांजलि अर्पित करने का एक अवसर है। मैं आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल स्मारक पर पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। अटल जी के समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्यों ने सदैव अटल स्मारक पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित अटल गीत गंगा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई विभूतियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी राजनीति के अज्ञात शत्रु थे। उनके पास सम व विषम परिस्थितियों में कार्य करने की अद्भुत क्षमता थी। जनता जनार्दन को सम्मोहन की अद्भुत साधना जिस एक महान व्यक्तित्व में देखने को मिलती थी, वह नाम अटल जी का था। गरीबों के लिए बनने वाली योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य, वैश्विक मंच पर भारत को मिल रहे सम्मान व विरासत के सम्मान की आधारशिला अटल जी ने रखी थी। तो इस अवसर पर सभी अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें हम उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और वर्ष भर आज कार्यक्रम की शुरुआत विदेश जी ने यहाँ पे अटल गीत संध्या से कर दी है। कुमार विश्वास जी भी आए हैं और मैं उनसे कहूंगा कि अब साहित्यकारों का समय इस रूप में आना चाहिए कि गांव से लेकर के प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पे अब कभी सम्मेलन अटल जी की स्मृति में गांव से लेकर के प्रारंभ गांव में भी हो, स्कूलों में भी हो, विश्वविद्यालयों में भी हो और फिर अटल जी पर शोध भी हो। एक ऐसा व्यक्तित्व जो घरेलू मोर्चे पर या वैश्विक मोर्चे पर, विदेशी मोर्चे पर सफलतापूर्वक अपना राह बनाता रह गया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने मूल्य और आदर्शों की एक स्थापना की। एक ऐसा व्यक्तित्व भारत की राजनीति का स्टेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, स्थिर सरकारें कैसे देश के लिए उपयोगी होती हैं, इसकी शुरुआत अटल जी ने 1998 से प्रारंभ की, जो आज लगातार चल रही है। वही परंपरा चल रही है। लोगों को परखने, जांचने का एक अवसर भी प्राप्त होता है और वही चीजें अटल जी ने जो शुरुआत की, लंबे समय तक कार्य करते हुए भी हम मूल्य और आदर्शों के साथ
प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा कर सकते हैं। भारत के अंदर, भारत के लोग विकास के बड़े बड़े कार्यक्रमों को लागू कर सकते हैं और यह सभी अटल जी ने अपने जीवन में करके दिखाया। आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पंडित मदन मोहन मालवीय की संस्कृत रचनाओं की 11 खंडों की प्रथम श्रृंखला का विमोचन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य जनों को संबोधित भी करेंगे। अमृतकाल में प्रधानमंत्री का ये दृष्टिकोण रहा है कि राष्ट्र की सेवा में अमूल्य योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उचित सम्मान दिया जाए। पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं का विमोचन इसी दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। अंग्रेजी और हिंदी द्विभाषी रचनाएं 11 खंडों में लगभग 4000 पृष्ठों पर है, जो देश के हर कोने से एकत्रित किए गए पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखों और भाषणों का संग्रह है। इन पुस्तकों का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ प्रकाशन प्रभाग द्वारा किया गया है। महामना की जीवनी पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मनाई जा रही है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय एक महान शिक्षाविद, बेहतरीन वक्ता और एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता थे। उनके योगदान के चलते महात्मा गांधी ने उन्हें महामना की उपाधि दी थी और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने उन्हें कर्मयोगी का दर्जा दिया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों और आर्थिक व सामाजिक विकास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। वो गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों के ही अनुयायी थे। इसी वजह से उन्हें आजादी की लड़ाई के दौरान उदारवादी और राष्ट्रवादी दोनों विचारधाराओं का नेता माना जाता है। उन्होंने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जमकर हिस्सा लिया। इन आंदोलनों में उनकी इसी सक्रियता की वजह से वो गिरफ्तार भी हुए। उन्हें 1909, 1918, 1932 और 1933 में कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। ब्रिटिश सरकार की नीतियों के चलते उन्होंने 1905 में गंगा महासभा की स्थापना की। उन्होंने 1909 से 1920 के बीच 11 वर्ष तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में काम किया। उन्होंने मुंडकोपनिषद के महावाक्य सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया। अब ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। उनके प्रयासों के चलते ही देवनागरी लिपि को ब्रिटिश भारतीय अदालतों में पेश किया गया। मदन मोहन मालवीय एक प्रख्यात वकील भी थे। उन्होंने चौरी चौरा कांड में 170 भारतीयों को हुई फांसी की सजा के मामले में 151 लोगों को फांसी के फंदे से छुड़ा लिया था। उन्होंने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक पत्रकार के रूप में वो हिंदुस्तान और इंडियन यूनियन जैसे समाचार पत्रों के संपादक रहे। उन्होंने अभ्युदय, मर्यादा और लीडर जैसी पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत भी की। 12 नवंबर 1946 को 84 वर्ष की आयु में पंडित मदन मोहन मालवीय का निधन हो गया। 2014 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2016 में भारतीय रेलवे ने पंडित मदन मोहन मालवीय के सम्मान में वाराणसी नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस की शुरुआत की। भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को निलंबित करने के बाद खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ को पत्र लिखकर भारतीय कुश्ती संघ के संचालन के लिए एडॉक कमेटी बनाने को कहा है। खेल मंत्रालय ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि IOA राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के मुताबिक चलाए WFI का अंतरिम कामकाज। खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। हाल ही में कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ था, जिसमें संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। वहीं खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ को पत्र लिखकर भारतीय कुश्ती संघ के संचालन के लिए एडॉक कमेटी बनाने को कहा है। खेल मंत्रालय ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि IOA राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के मुताबिक कुश्ती संघ के कामकाज को चलाए और WFI का अंतरिम कामकाज संभाले। भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को निलंबित करने के कारणों पर नजर डालें तो अंडर 15 और अंडर 20 के राष्ट्रीय मुकाबलों के आयोजन की घोषणा एक बड़ी वजह बताई जा रही है। राष्ट्रीय मुकाबलों की घोषणा जल्दबाजी में की गई। इसके लिए पहलवानों को समय रहते सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। भारतीय कुश्ती संघ के संविधान के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया गया। भारतीय कुश्ती संघ के संवैधानिक प्रावधानों और राष्ट्रीय खेल विकास संहिता दोनों का उल्लंघन किया गया। पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
एथलीटों, हितधारकों और जनता के बीच विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ UWW ने भारतीय कुश्ती संघ का निलंबन खत्म करने की आधिकारिक सूचना फिलहाल जारी नहीं की है। ऐसे में अब कुश्ती संघ के कामकाज को देखने के लिए अंतरिम समिति बनाई जाएगी, जो अगले आदेश तक भारतीय कुश्ती से जुड़े तमाम फैसले लेगी और भारतीय कुश्ती संघ के दैनिक कामकाज को देखेगी। इनमें खिलाड़ियों का चयन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों की प्रविष्टि भेजना और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन शामिल है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले अयोध्या का महापर्व अयोध्या महोत्सव सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से राममय वातावरण सृजित कर रहा है। 18 दिवसीय अयोध्या महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया। इस मौके पर राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी विख्यात कथावाचक पद्म भूषण जी महाराज के ये बोल गायिका स्वाति मिश्रा के स्वर में अयोध्या महोत्सव की भजन संध्या में गूंजे, जिससे वहां का वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रोताओं में अयोध्या के प्रमुख संत, महंत और जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। मथुरा पहुंचे कारागार एवं होमगार्ड विभाग मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जनवरी 2024 को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के सभी जेलों में बंदी भी इसका लाइव दर्शन करेंगे, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कैदियों से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि मथुरा की जेल में 150 ऐसे कैदी थे जिनसे सालों से कोई मिलने नहीं आया। उनसे मिलकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पुस्तक उनको पढ़ने के लिए दी। कैदियों को सर्दियों से बचने के लिए कंबल का भी वितरण किया गया। सभी जेलों में लगभग 100, 150, 200, 250 बंदी ऐसे होते हैं जिनसे सालों से कोई परिजन उनका मिलने आता नहीं है। जेल की बैरकें बड़ी बड़ी होती हैं और जेल के जो कंबल मिलते हैं उसी में उनको सर्दियां बितानी होती हैं, और परिवार का कोई भी व्यक्ति जब मिलने नहीं आता है तो कोई गर्म कपड़ा उनको नहीं मिल पाता है। इस कारण से संपूर्ण प्रदेश में एक अभियान चला कर हम ऐसे कैदियों को कंबल वितरण करना, गर्म कपड़े वितरण करना, ये कार्यक्रम हमारा चलता है। उसी के तहत आज मथुरा की जेल में लगभग 150 कैदी ऐसे थे जिनसे कोई मिलने नहीं आता था, उनका कोई परिजन नहीं आता था। उसमें करीब 50 बंदी बुजुर्ग बंदी थे, तो उनके लिए हमने 2 कंबल दिए हैं। एक हल्का है, एक थोड़ा ठीक है, और बाद बाकी बंदियों को सभी को एक कंबल दिया है और सुंदरकांड की पुस्तक का वितरण भी किया है। आइए देखते हैं काशी तमिल संगम से जुड़ी खबरें। वाराणसी में काशी तमिल संगम कार्यक्रम के तहत 5वां दल आज वाराणसी पहुंचा और सर्वप्रथम बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का भ्रमण किया। 5वें दल ने बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। इसके साथ ही शंकराचार्य चौक में सभी लोगों ने मंत्रों का जाप किया और संकल्प लिया। 5वें दल के वाराणसी पहुंचने पर मंत्रोच्चार और पुष्प वर्षा के साथ दल के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। सभी आगंतुकों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर और मंदिर परिसर की प्रशंसा की। తమిళనాడులో గ్రామానికి తమిళ సంగమకి తెలియను నిన్న గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు நம்மளுக்கு ஏற்பாடு பண்ணினா எப்படி நம்ம கவனிச்சா எப்படி நம்ம பார்த்தா ஸ்டேஷன்ல இருந்து எடுத்துட்டு சாப்பாடு இருக்கிறதுக்கு இடம்
दक्षिण भारत और उत्तर भारत की संस्कृति को एक करता काशी तमिल संगम का ग्रुप प्रयागराज के गंगा जमुना सरस्वती के पावन संगम तट पर पहुंचा, जहां काशी तमिल संगम के लोगों का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर किन्नर अखाड़े के प्रदेश अध्यक्ष व किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्या नंद गिरी टीना मां ने तमिलनाडु से आए लोगों का स्वागत किया। किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य और किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष कौशल्या नंद गिरी टीना मां ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की इस मुहिम से दो संस्कृतियों का मिलन हो रहा है। दक्षिण से आए लोग उत्तर के लोगों से मिल रहे हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध स्थापित हो रहे हैं। इस मौके पर स्कूल की छात्राओं ने देशभक्ति के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जी जय श्री महाकाल। आज काशी और तमिल जो यात्रा है और वो लोग आज प्रयागराज आए हैं और प्रयागराज में हम लोग ने उनका स्वागत किया। ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य है और हमारे माननीय एसएसपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्य है कि विविधता में एकता। आज में आगे हम लोग एकदम अच्छा था। ये प्रोग्राम में हम लोग का वो दक्षिण भारत वो उत्तर भारत दोनों को ये कनेक्टिंग के लिए एकदम अच्छा वाला पूरा आदमी का ये पूरा जाता है। ये हम लोग का कितना आता है स्वागत, ये कितना अच्छा स्वागत देता है। ये संस्कृति का ये पूरा अच्छा होता है इसमें। आइए हम नजर डालते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरों पर। मऊ जिले में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस माध्यम से जहां लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है, वहीं योजनाओं का लाभ देने के लिए पात्र लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। नगर पालिका परिषद मऊ के विभिन्न स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार वाहन द्वारा बड़ी संख्या में लोग केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष नुपुर अग्रवाल ने नगर पालिका परिषद क्षेत्र के ख्वाजा जहांपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोगों को संकल्प भी दिलाया। मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि समय से मिल गई, जिससे मुझे खेती करने में काफी सहूलियत मिली और समय से मैं अपने खेत की बुआई करा सका। मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि साल भर में 3 किस्त मिली है, यानी 6000 रुपया मिलता है और प्रधानमंत्री जी सीधे किसानों के खाता में भेजते हैं और इससे हमारी खेती बाड़ी बहुत बढ़िया होती है। मेरा सीने में दर्द रहता था और इलाज करता था, कोई फायदा नहीं होता था, तो एक डॉक्टर के यहाँ गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कि आपको ज़बरदस्त हार्ट है और आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं लखनऊ गया तो डॉक्टर के यहाँ जब पहुँचा तो डॉक्टर ने कहा कि चेकअप करने के बाद कहा कि ऐसा कि आपको ज़बरदस्त हार्ट है, बगैर ऑपरेशन के कोई कामयाब नहीं हो। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।